अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, मेज़बान मोइस सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन ग्राम, आपने 7 मन के जानवर बैल वगैरह तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सियालकोटी शेरू, जिसका वज़न 7 मन है, तकरीबन 280 किलो है। और जो इसकी रोज़ाना की खुराक है वो 17 किलो है। इसे 2 किलो वंडा, 2 किलो दूध, 2 किलो लस्सी और 10 किलो चारा रोज़ाना की बुनियाद पर दिया जाता है। इसके देखभाल के लिए यहाँ पर स्पेशल 2 बंदे रखे गए हैं। यहाँ पर यूपीएस वगैरह लगाए गए हैं। इसको ठंडक पहुँचाने के लिए कूलर वगैरह रखे गए हैं। इसका कद भी आप देख सकते हैं, तकरीबन मेरे जितना ही है और इसकी उम्र 2 साल है। इसकी नस्ल कौन सी है और ये शौक किन्होंने पाला हुआ है, ये सब कुछ इन्हीं के ऑनर से जानते हैं। सो आइए मिलते हैं शोएब भाई से, जिन्होंने ये शौक पाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तो बताएं कि लोग 6-7 मन का वैरा तो पालते हैं, आपने बकरा ही पाल लिया, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए जी, हमारा शौक़ है, हर साल हम करते हैं, कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं ये हर साल। जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा था, हमारी अपनी ब्रीड है, तो वो साथ साथ अगले साल के लिए भी वो। मतलब कि आप घर पे पालते हैं, अपनी ब्रीड रखी हुई है, अपनी बकरियों से ये सारे बच्चे निकलते हैं? जी, घर पे ही है, अपनी ब्रीड से सारे बच्चे निकलते हैं ये। इसका नाम क्या रखा हुआ आप? इसका नाम सियालकोटी शेरू, जिस तरह आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमारा नाम यही है बकरे का, सियालकोटी शेरू इसका नाम है जी। अच्छा, मतलब कि हर साल नाम आपके सेम ही होते हैं? सेम ही होता, तकरीबन सेम ही होता। इसकी नस्ल कौन सी है? ये बीतल में है। बीतल में? अमृतसरी बीतल। और ये दोंदा चोगा क्या है? ये छिग्गा मुँह से। ठीक है। हाँ जी, और इसकी माँ भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा। ये अपने घर की ही ब्रीड है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये इसकी उम्र कितने साल होगी तकरीबन? 2 साल पूरे। 2 साल? पूरे 2 साल का ही। माशाल्लाह 2 साल में इन्होंने बहुत बड़ा बकरा तैयार कर लिया। ये बताएं कि इसका वेट कितना है? इसका वेट 280 किलो है। 280 किलो है? हाँ जी, 280 किलो केजी इसका वेट है। इसका नाम शेरू है। 280 किलो के लिए तो इसे खुराक भी बहुत ज़्यादा लगती होगी। क्या को खुराक डालते हैं? देखिए, जिन्हें स्पेशल केयर में रखा जाता है, ये नखरे वाले बहुत जानवर हैं, बहुत प्यार से रखा जाता है। इसके ऊपर एक आदमी रहता है जो इसकी मालिश करता है। इसके दूध, दही और इसका हरा चारा, वंडा, ये सारा इसका जो है ना, इसकी खुराक है जो इसे दी जाती है टाइमली। तो इसकी मालिश कैसे करते हैं? को सरसों के तेल से करते हैं, जैतून के तेल से करते हैं? ये सरसों के तेल से करते हैं इसकी मालिश, टांगों पे, मोस्टली इनकी टांगों पे जो है ना। अच्छा, आपने देखा है कि आपने यहाँ पे बंदे भी रखे हुए हैं इनकी अफजाइश के लिए, और उसके साथ साथ आप खुद भी इनको टाइम देते हैं? बिल्कुल जी, खुद शौक़ है तो खुद आना पड़ता है, और दिल खुश होता है देख के कि कुर्बानी के लिए जानवर तैयार कर रहे हैं। अगले साल के लिए भी आपने तैयार किया हुआ? हाँ जी, अगले साल के लिए भी हमारे पास अपनी बकरी हैं, तो अगले साल के लिए भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, वो अगले साल के जो तैयार करेंगे। अच्छा, इनकी फैसिलिटीज़ के लिए आपने यहाँ पे, हमने देखा यूपीएस भी लगाया हुआ है स्पेशल, और कूलर भी लगाया हुआ है। देखिए, मैंने आगे आपको बोला कि नखरे वाला जानवर है। इससे गर्मी भी लगती है, उस तरह फुल बर्दाश्त करते हैं। ऐसे मक्खी ना तंग करे, मच्छर ना तंग करे, गर्मी ना लगे, फिर इसके ऊपर जो है ना कूलर और पंखा, यूपीएस का जो है इंतज़ाम किया गया। अच्छा, इसको खुराक क्या क्या खिलाते हैं और खर्चा इसका रोज़ का कितना आ जाता है? देखिए, शौक का पंजाबी में वो कहते हैं जी, शौक का कोई मोल नहीं। वैसे जो इसकी जो खुराक है वो ये है कि जी 2 किलो दही सुबह, 2 किलो लस्सी से दी जाती है, 2 किलो दूध पिलाया जाता है, 8-10 किलो हरा चारा खिलाया जाता है, वंडा 3-4 किलो खिलाया जाता है। ये सारी इसकी खुराक है। अच्छा, तो इसकी कोई वैक्सीनेशन भी होती है? कोई डॉक्टर्स वगैरह इसे चेक भी करते हैं? डॉक्टर हर मंथ डॉक्टर ने आना होता है, इसे चेक करना होता है। मतलब बाकायदा ट्रीटमेंट होता है इसका? पूरी इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी इसकी चलती रहती है। हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद डॉक्टर ने आना है, इसे चेक करना है, जो वैक्सीनेशन जिसकी की ज़रूरत है उन्होंने इसे लगाना है। अब आपके पास कितनी बकरियां और कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? मेरे पास तकरीबन 4-5 बकरी हैं, तो वो बीतल नस्ल की हैं, कोई बीतल नागरा कलर में है, बीतल काली हैं, अमृतसरी हैं। यही जो बेस्ट नस्लें हैं, यही हैं जो वज़न उठाती हैं, तैयार होती हैं और खूबसूरत में भी ज़्यादा हैं।